चलो हे गाइस, वेलकम बैक टू देसी इंग्लिश सर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो ग्रामर का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैं आपको एडजेक्टिव चैप्टर का हम आपको पॉजिटिव डिग्री पढ़ाने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आज हम आपके लिए कुछ चुनिंदा प्रश्न लेकर आए हैं और आपको सबसे पहले क्वेश्चन को आपको सबसे पहले एक बार स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद क्वेश्चन को आप लिखिए और बनाइए। उसके बाद हमारे साथ जवाब दीजिए। पॉइंट टू बी नोटेड। जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को लिख लीजिए। उम्मीद है कि आप प्रश्न को लिख लिए होंगे। अब आइए हमारे साथ प्रश्न को बेहतरीन तरीके से बनाने की प्रयास करें। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट महात्मा गांधी वाज ऑनेस्ट लीडर। वहां पे दिख रहा होगा। यहाँ पे एक चीज अगर केयर करने की बात करें तो समझिएगा, टीचर के पहले द लगा हुआ है। बिल्कुल सही है। देखिए, जितने भी पद है ना, तो पद के नाम के पहले जनरली द लगता है। पद यानी कि पोस्ट और पोजीशन का पहले आर्टिकल द लगता है। तो टीचर एक पद है, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा? आर्टिकल द लगेगा। और दूसरा चीज ये, आप एक चीज जानते होंगे ग्रामर में कि यदि मेन क्लाउज, सुनेगा, यदि मेन क्लाउज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लाउज भी पास्ट में होगा। कहने का मतलब, यदि सेंटेंस का पहला पार्ट पास्ट में हो तो अगला पार्ट भी पास्ट में होना चाहिए। देखिए, तो अगर चेक करने की प्रयास करें तो टोल्ड जो है, यहाँ पे ये V2 है जो कि पास्ट में गया है, तो उम्मीद है कि अगला पार्ट भी पास्ट में ही होना चाहिए। और अगर समझने की प्रयास करें, वज जो है पास्ट में है, यानी यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे बउआ समझने की प्रयास करें, वज ऑनेस्ट लीडर। यहाँ पे देखिएगा, वज ऑनेस्ट लीडर। तो अगर समझने की प्रयास करें तो लीडर जो है, ये जो लीडर जो है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, यदि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जनरली आर्टिकल का यूज होता है, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ये जो है ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। तो कहा जाता है ना कि यदि नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव आया हुआ हो तो आर्टिकल ए या एन का यूज होता है। अगर इस तरीके से समझने की प्रयास करें तो ऑनेस्ट के पहले आर्टिकल एन लगेगा। ऑनेस्ट के पहले क्या लगेगा? ऑन लगेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे समझिएगा। इसी में और समझते हैं, द स्टूडेंट दैट। दैट जो है मेरे दोस्त, ये कंजंक्शन है और जनरली जो है कंजंक्शन के बाद सब्जेक्टिव केस आते हैं, इसलिए महात्मा गांधी जो है यहाँ पे जो है ये सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्टिव केस आते हैं और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। केयर करिएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ, रामू इज एज स्ट्रॉन्ग है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो लोगों की बात है, एक रामू की बात है और एक मेरा बात है ना, मुझे। ठीक है, अगर देखिएगा जनरली एज के बीच पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है, हम लोग ये भी जानते हैं। तो स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत। और ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आइजेज के बीच पॉजिटिव डिग्री आ जाए, जब कभी भी आइजेज के बीच पॉजिटिव डिग्री आ जाए तो ये पूरा के पूरा कंजंक्शन का काम करता है। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं इसको काट रहा हूं, मैं इसको काट नहीं रहा हूं। ठीक है ना, जब कभी भी आइज या सो आइज के बीच पॉजिटिव डिग्री आ जाए तो वो पूरा का पूरा कंजंक्शन बन जाता है और कंजंक्शन के बाद जनरली सब्जेक्टिव के साथ है ना। ठीक है, अगर इस तरीके से देखें तो मी के जगह पर यहाँ क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए। हमारा आंसर हो गया, रामू इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई। क्लियर है? ठीक है, ऐसा इसीलिए क्योंकि रामू जो है सब्जेक्ट है। ठीक है ना, और सब्जेक्ट की तुलना जो होगा सब्जेक्ट से ही होगा। क्लियर है? आगे आइएगा और समझिएगा। लिखा हुआ है द टीचर। ध्यान दीजिएगा, टीचर एक पद का नाम है, तो हमने क्या बोला आपको कि पोस्ट और पोजीशन का पहले आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? टोल्ड द क्लास। टोल्ड जो है ये V2 है। V2 कहने का मतलब गया पास्ट में। यदि सेंटेंस का पहला पार्ट पास्ट में तो अगला पार्ट भी क्या होना चाहिए? पास्ट में। यदि मेन क्लाउज पास्ट में तो सबऑर्डिनेट क्लाउज भी कहाँ जाना चाहिए? पास्ट में। अगर इंडिपेंडेंट क्लाउज पास्ट में तो डिपेंडेंट क्लाउज भी किस पर जाएगा? पास्ट में। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है? आगे बाबू समझिएगा, पहला पार्ट पास्ट में तो अब देखना है कि अगला पार्ट पास्ट में है कि नहीं। तो कुड जो है मेरे बाबू, कुड जो है बउआ, वो पास्ट में। कैन का पास्ट कुड होता है कि नहीं? लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुड का दो प्रॉपर्टी है। कुड का कितना प्रॉपर्टी है? दो प्रॉपर्टी है। देखिए, कुड जो है ना बाबू, वो मॉडल है। क्या ये? मॉडल है। कुछ लोग इसको मॉडल पढ़ते हैं, जो कि गलत है। आप लोग इसको मॉडल मत पढ़िए। देखिए, मॉडल का दो प्रॉपर्टी है। ये मॉडल के बाद V1 का यूज होता है, एक होता है B+V3। बाबू अंतर कहाँ पे है? केयर करिएगा, अंतर कहाँ पे है? मॉडल के बाद जो V1 का यूज होता है वो एक्टिव वॉइस में, और B+V3 का यूज जो होता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, तो कुड मॉडल है और मॉडल के बाद V1, यानी यहाँ तक कोई गलती नहीं है। आगे समझेंगे।
एज बेल एज हिम, देखिए एजेस के बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगा तो बेल जो है पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है ना। जब एजेस के बीच में पॉजिटिव डिग्री आ जाएगा तो ये पूरा का पूरा कंजंक्शन का काम कर जाएगा। और कंजंक्शन के बाद किसका यूज होता है, एक बार फिर से बोलिए, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्टिव केस का यूज होता है। इस तरीके से यहाँ पे हिम के जगह पे क्या होगा, हिम के जगह पे ही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए हिम के जगह पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा दैट कंजंक्शन है और कंजंक्शन के बाद क्या आता है, सब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए बिक्की जो है यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे आइएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना है, बढ़िया से समझिएगा। बाबा सोना झा इज, देखिएगा भाई सोना झा तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है तो वो सिंगुलर ही होगा। इज नॉट सो ब्यूटीफुल है, देखिएगा सो वाइज आ गया ना, तो सो एज के बीच में यदि पॉजिटिव डिग्री आ जाए तो देखिए तो ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है, तो ये पूरा के पूरा कंजंक्शन का काम करता है। ये पूरा का पूरा किसका काम करता है, कंजंक्शन का। और कंजंक्शन के बाद कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस आता है कि नहीं। इसलिए हर का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी होगा। हर का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी होगा। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है ना, और आप लोग सॉल्व करते रहिए और हमारे साथ जवाब भी दीजिएगा, ठीक है। सिंस मोहन इज ए जीनियस, ध्यान दीजिएगा बाबू, सिंस सेंटेंस की शुरुआत हो रहा है बाबू तो सिंस कंजंक्शन है कि नहीं। और कंजंक्शन के बाद कौन सा केस आता है, हमेशा सब्जेक्टिव केस। बाबू अगर यहाँ पे समझने की प्रयास करें तो मोना जो है सब्जेक्टिव केस है। मोना इज ए जीनियस, बउआ मोना क्या है बाबू, जीनियस है। मोना क्या क्या कैसी है बाबू, मोना जो है जीनियस है। अब मोना जो है बउआ नाउन है, और नाउन के लिए जो आता है बाबू वो आता है एडजेक्टिव आता है। अगर समझने की प्रयास करें नियम कानून से तो ये एडजेक्टिव है। और देखिए एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। अगर आपको आर्टिकल लगाना है तो उस सेंटेंस में नाउन रहना चाहिए। तो आप बताइए यहाँ पे आर्टिकल तो लगाए क्या, लेकिन इसके बाद नाउन है, जी नहीं, नाउन नहीं है बल्कि एडजेक्टिव है, इसलिए आर्टिकल को क्या करना होगा, हटाना होगा। सी इज रिवार्डेड, आगे कोई गलती नहीं है बाबू, आगे समझिएगा। राम इज एज टॉलर एज, ये बाबू सुनिए ना, आइजेज के बीच में कौन डिग्री का यूज होता है, अभी हमने बोला ना कि आइजेज सोइज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है, ठीक है। आइजेज सोइज के बीच में कौन सा डिग्री का यूज होता है, पॉजिटिव डिग्री का बाबू, ठीक है ना। तो आइज आया और आइज आया तो इसके बीच में कौन सा डिग्री आएगा, तो बोलिए ना, आइजेज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगा कि नहीं। तो बाबू टॉलर जो है बाबू कंपैरेटिव डिग्री, इसलिए इसमें से ईयर को हटाना होगा, ठीक है बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे, बिकॉज सीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल एज, ये बाबू सुनिए ना, अब प्रॉब्लम हो गया ये, अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बता रहा हूँ। आइजेज का जो यूज होता है ना बाबू, इसका पॉजिटिव सेंटेंस में होता है और निगेटिव में भी, ठीक है। आइजेज का यूज पॉजिटिव और निगेटिव में, जबकि सो आइज का यूज जो होता है बाबू वो सिर्फ निगेटिव में होता है। बाबू अब समझिएगा यहाँ पे गलती कहाँ है, सेंटेंस तो निगेटिव है और आगे आइज है, आगे आइज है तो निगेटिव सेंटेंस में किसका यूज होगा बोलिए तो निगेटिव सेंटेंस में किसका यूज होता है, कैसा, निगेटिव में आइजेज का भी यूज होता है और निगेटिव में सो एज का यूज होता है। आप यहाँ पे आइज भी लगा सकते हैं और आप यहाँ पे सो भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगला प्रश्न क्यों रहिएगा, समझ में आ रहा है, अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने पड़ोसियों के यहाँ शेयर भी कर दीजिएगा, वही पड़ोसियों के यहाँ, ठीक है। आगे अगला नो अदर पेन इज एज, ध्यान दीजिएगा बाबू, देखिए सबसे पहला चीज ना बाबू कि नो अदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है, इसलिए पेन यहाँ पे सिंगुलर नाउन है। अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर हो गया। इज एज बेटर, ये बाबू आइजेज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आता है कि नहीं, आता है ना बाबू, तब बेटर का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, गुड हो जाएगा कि नहीं। आज पीटर पार्कर, देखिए पीटर पार्कर जो है ना नाम है, आपने स्पाइडरमैन मूवी देखा होगा, तो स्पाइडरमैन मूवी में जो एक्टर है, जो स्पाइडरमैन बनते हैं, तो उस जो एक्टर है उसी का नाम है, सॉरी उसका नाम क्या है, पीटर पार्कर, सॉरी, ठीक है। अगला ही है नो अदर, देखिए नो अदर के बाद कैसा नाउन आएगा बाबू, तो नो अदर के बाद जो नाउन आएगा बाबू वो सिंगुलर आएगा कि नहीं। द स्टूडेंट जो है बाबू सिंगुलर नाउन है। ऑफ द क्लास, बाबू ऑफ जो है बाबू प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद जनरली ऑब्जेक्टिव के साथ है बाबू, तो क्लास जो है ऑब्जेक्टिव है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब बाबू वर्ब किसके अनुसार आएगा, वर्ब क्लास के अनुसार आएगा, वर्ब स्टूडेंट के अनुसार आएगा, तो वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं आता है, तो इसका जो सब्जेक्ट ओरिजिनल है वो स्टूडेंट है और स्टूडेंट यहाँ पे सिंगुलर है, इसीलिए आगे आने वाला वर्ब सिंगुलर है, यहाँ तक कोई गलती नहीं है बाबू। ध्यान दीजिएगा आइजेज के बीच में बउआ पॉजिटिव डिग्री, तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिग्री है और ये पूरा के पूरा मिलकर बन गया कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद सब्जेक्टिव केस, तो सोना झा कौन से केस हो गई, ये हो गई सब्जेक्टिव केस, कौन सा, सब्जेक्टिव केस, यानी सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं है।
ठीक है, आप आराम से नोट करते रहिए, हम साइड होकर आपको जगह दे रहे हैं। देखिए लाइव है। अगला समझिए, नो मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल। बाबू सबसे पहला चीज कि नो मेथड नहीं होगा, नो के बाद अदर लगाना होगा बउआ, इसलिए यहाँ पे क्या चिपकाएंगे हम लोग, अदर चिपकाएंगे। नो अदर के बाद नाउन सिंगुलर, तब मेथड देखिए तो सिंगुलर है कि नहीं। ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। खैर छोड़िए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो कि नो अदर के बाद नाउन सिंगुलर आएगा और आगे ऐसा कोई गलती नहीं। हम पढ़ लेते हैं, ऑफ मेकिंग अदर पीपल एग्री टू योर व्यू, ठीक है ना, यहाँ तक कोई गलती नहीं है। पॉइंट इज एज इफेक्टिव, देखिए यहाँ पे देखिए। चलिए, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बहुत ही मजा आ रहा होगा, ठीक है। पढ़ाई का देखिए एंजॉय करिए, ठीक है। और अभी हम आपके लिए 5 क्वेश्चन और है, उस 5 क्वेश्चन को समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो पहला प्रश्न लिखा हुआ है, नो बुक गिव्स। ये बाबू सबसे पहला चीज कि नो बुक नहीं, यहाँ पे करना होगा नो अदर बुक, ठीक है ना। नो अदर, नो अदर के बाद जनरली सिंगुलर नाउन आता है, तब बुक क्या है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना। नो अदर के बाद सिंगुलर नाउन, इसलिए गिव्स यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। द डिस्क्रिप्शन, ए बाबू द जो है ना बाबू, वो आर्टिकल है, और आर्टिकल का एक प्रॉपर्टी होता है कि आर्टिकल के बाद अगर एक वर्ड आएगा ना तो वो नाउन आएगा। इस तरीके से अगर देखने की प्रयास करें तो डिस्क्रिप्शन जो है बउआ वो नाउन है, ठीक है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ, फिर से प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, ह्यूमन एनाटॉमी, वो जो हो जाएगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इन सो मच डिटेल, ये बाबू क्वेश्चन में एक और गलती है, गलती ये है बाबू कि सो एज के बीच में ना बउआ आएगा पॉजिटिव डिग्री, और डिटेल क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, इसलिए इसके ठीक पहले मच लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे समझिएगा, सो डिटेल एज दिस बुक, लेकिन बाबू इसमें एक और गलती है बाबू, गलती ये है बाबू कि सो एज का यूज जो किया जाता है निगेटिव में, देखिए सो एज का निगेटिव में किया जाता है, और हमारा सन तो अगर निगेटिव में किया जाता है तो सो एज सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सेंटेंस निगेटिव है कि नहीं, सेंटेंस निगेटिव है बाबू। कैसे बाबू, इसमें देखने की प्रयास किया तो नो निगेटिव है कि नहीं, नो निगेटिव है। अब ऐसा नहीं कर दीजिए अच्छा इधर पर नोट लगा दें, कहीं पर नोट इधर मत लगाइए, सेंटेंस पहले से निगेटिव है। अगला प्रश्न की ओर आइएगा, देखो ही इज एज स्मार्ट एज, देखिएगा बाबू एज के बीच में बउआ आएगा पॉजिटिव डिग्री, ठीक है ना बाबू, जो स्मार्ट जो है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है बाबू। ये पूरा का पूरा क्या बन गया, यहाँ से यहाँ तक कंजंक्शन बन गया, और कंजंक्शन के बाद सब्जेक्टिव केस, इसलिए एनी बॉय जो हो जाएगा वो सब्जेक्टिव केस में आएगा। लेकिन बउआ एनी के बाद क्या चिपकाना होगा, अदर चिपकाना होगा, तो एनी अदर बॉय इन द क्लास। बउआ ये आपको समझ में नहीं हो रहा, चलिए एक आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ बाबू। जब कभी भी आपको पॉजिटिव डिग्री में नो आए, एनी आए और ऑल आए बउआ, तो इस सब के बाद जनरली अदर का यूज होता है, ठीक है ना। किसका यूज होता है, अदर का, कोई दिक्कत। और इसके बाद जो भी नाउन आना चाहिए, सॉरी नो और एनी के बाद वाला नाउन सिंगुलर आएगा, जबकि ऑल के बाद वाला नाउन क्या आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे नो अदर है तो कहिएगा ना सर कि नो और अदर है, तो नो अदर के बाद वाला नाउन सिंगुलर होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे जो वेराइटी ऑफ जो मैंगो है ये जो है सिंगुलर है बाबू, ठीक है बाबू। कोई दिक्कत, ऑफ मैंगो प्रोड्यूस इन, देखिए प्रोड्यूस के साथ जनरली इन का यूज होता है जब किसी भी देश का, प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान, जापान, ठीक है ना, इसलिए आवर कंट्री, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इज एज मोर टेस्टी है, देखिए गलती है पे बाबू कि एज के बीच में ना बबुआ आएगा पॉजिटिव डिग्री, और टेस्टी पहले से क्या है बबुआ, पॉजिटिव डिग्री है, इसीलिए इसको लगाने की जरूरत नहीं है, तो हो जाएगा एज टेस्टी है बबुआ। अच्छा ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कहिए सर एज टेस्टी एज हो गया कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद क्या आता है बाबू, बोलिए तो कहिएगा सर कंजंक्शन के बाद आता है सब्जेक्टिव केस। ध्यान दीजिएगा सब्जेक्टिव केस कहाँ है, तो दिस वेराइटी जो है सब्जेक्टिव केस है। ए बाबू एक चीज और बता देते हैं हम आपको बउआ, दिस दैट जो होता है ना बाबू वो सिंगुलर होता है, और दीज दोज प्लूरल होता है, यानी कि दिस दैट के बाद वाला जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, और दिस दोज के बाद वाला नाउन आएगा तो क्या होगा, वो प्लूरल होगा। अगर इस तरीके से समझने के प्रयास करें तो दिस के बाद जो वेराइटी है वो पहले से क्या है, सिंगुलर है। अगला नो स्टेशन बउआ, यहाँ पे क्या चिपकाना होगा, नो अदर स्टेशन, और नो अदर के बाद नाउन सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। ऑन प्रेपोजिशन है बाबू, इसलिए प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव के, तो सेक्टर प्रेपोजिशन का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और दिस के बाद वाला नाउन सिंगुलर होना चाहिए कि नहीं, इसलिए सेक्टर यहाँ पे क्या बोलिएगा, तो सेक्टर सिंगुलर है। अगला और आगे ऐसा कोई गलती तो है नहीं, ध्यान दीजिएगा, एज के बीच में आ गया पॉजिटिव डिग्री, तो मॉडर्न भी पॉजिटिव डिग्री, क्लीन भी पॉजिटिव डिग्री। देखिए जब दो एडजेक्टिव अगर एक साथ आ जाएगा तो दोनों तो साथ आएगा नहीं, तो दोनों को जोड़ने के लिए किसका यूज कर देते हैं, कंजंक्शन का, ठीक है। दिस के बाद नाउन क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, तो वो सिंगुलर है ही,
ठीक है बउआ, दिस दैट के बाद वाला नाउन सिंगुलर और दीज और दोज के बाद वाला नाउन क्या आएगा, प्लूरल। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न देखिए, नो अदर के बाद वाला नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। बुक बउआ सिंगुलर है, अगर नाउन सिंगुलर है बाबू तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब देखिए आईजेस के बीच में पॉजिटिव डिग्री थे, ऑब्जर्विंग जो है बाबू ये पहले से क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है बाबू, दिस नॉवल, दिस के बाद वाला नाउन जो होना चाहिए बउआ सिंगुलर होना चाहिए, तो दिस नॉवल यानी ये जो है पहले से क्या है, सिंगुलर है, और नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है बउआ, ठीक है ना, तो दिस जो है बाबू वो क्या है, एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है बाबू, आगे समझिएगा, ये जो है बउआ ये पूरा के पूरा एज ऑब्जर्विंग एज कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्टिव केस आता है, तो दिस नॉवेल जो है बउआ ये सब्जेक्टिव केस का काम करेगा। ठीक है बाबू, अगला आई एम रीडिंग रिटन बाई, ठीक है ना, प्रेमचंद। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कहीं कोई गलती नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई गलती ही नहीं है। उम्मीद है क्या आपको यहाँ तक टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया तो आप लाइक कर सकते हैं, आप अपना कमेंट कर सकते हैं, और हाँ अगर आप तो आप एक चीज और कर सकते हैं कि आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए देसी इंग्लिश सर, और देसी इंग्लिश सर्च कर सकते हैं, और वहां पे अगर आपको अच्छा लगे तो गूगल पर जाकर आप 5 स्टार आप हमें रेटिंग दे सकते हैं। बस आज का क्लास यहीं तक। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो बस लाइक वगैरह कर दीजिए। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक, आगे की क्लास कल से होगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।